बंसल न्यूज की खास चुनावी पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज विधानसभा नारायणपुर की हम बात करेंगे। नारायणपुर जो अबुझमाड़ से जुड़ता है, वो नारायणपुर जिसके बारे में आज भी कहा जाता है ये अबुझमाड़ है, आज तक इसे कोई बूझ नहीं पाया। क्या 4.5 साल में कांग्रेस सरकार इसे बूझ पाई, या भारतीय जनता पार्टी का जैसा कहना है कि 15 साल जो विकास हुआ, विकास थम सा गया है। हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ भी चर्चा करेंगे कि आखिर नारायणपुर विकास के रास्ते पर कहां पहुंचा और कहां विकास के रास्ते पर अटक सा गया है। चलिए, नारायणपुर से विधानसभा चुनाव की परिचर्चा को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ नारायणपुर की जनता मौजूद है। सबसे पहले तारुफ कराना चाहता हूं, तमाम लोग हैं जो नारायणपुर से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे नारायणपुर की शुरुआत में करता हूं। पहले मेरे साथ देवनाथ हुसैन जी जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जो 15 साल हमने विकास पहुंचाया था, आपने विकास को रोक सा दिया। देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 15 साल तक अगर बीजेपी के हमारे माननीय मंत्री जी अभी मौजूद हैं, इन लोग अगर काम किए होते तो ये 15 सीट में नहीं रहते। अगर इनके समय में स्कूल बंद हुआ था और यहाँ नारायणपुर में केवल हेलीकॉप्टर से आते थे और रेस्ट हाउस से फिर उद्घाटन करके अपना सीधा चले जाते थे, तो ये काम बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए 15 में पहले जवाब लेता हूँ। केदार कश्यप जी बोलते हैं यहाँ पर सभी लोग कि आप हेलीकॉप्टर मंत्री थे कि हेलीकॉप्टर मंत्री थे? देखिए, सुदूर वनांचल क्षेत्र में और काम करने के लिए थे। कांग्रेस के पास काम ही नहीं है, तो ये अपने टाइम पास कर रहे हैं। कभी गेड़ी खेल रहे हैं, कभी भौरा खेल रहे हैं, कभी पानी में डूब रहे हैं। काम देना भाई, ये क्या काम है कि आप भौरा खेलना, गेड़ी खेलना, ये काम है? अरे ये तो जनता करती है, ये गेड़ी खेलने का काम नहीं है। आपको सत्ता में बिठाया है, सरकार बनी है, तो उनका काम करे। पूछो ना इनसे काम कौन सा काम किए हैं। लेकिन आप लोग उस समय गेड़ी नहीं चढ़ते थे, आपके सब नेता गेड़ी चढ़ने लग गए। भूपेश जी ने गेड़ी चढ़ा। देखिए, गेड़ी चलना और भौरा खेलना ये हम लोग बचपन में किए हैं। और मैं स्वयं क्या कहते हैं, एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, मैं आपके पुराने फोटो भी दिखा देता हूं। हम लोगों ने उसको दिखावा की कोशिश नहीं किया। ये अभी क्यों पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में? ये दिखावा की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग के अरे चम्मच में ये लोग अभी बासी खा रहे हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या ये लोग को बताना चाहते हैं? हमारे लोगों को ये सिखाना चाहते हैं? अरे सिखाओ मत। और तो और अभी तो हम लोगों ने कल क्या कहते हैं, इन लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बता रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, एक खाद के नाम पर मिट्टी और मुरुम दे रहे हैं, रेत दे रहे हैं। अरे ये हमको सिखाएंगे खेती करना? ये तो जानते नहीं है कि खेती का क्या। फिर ये सोशल मीडिया में अरुण साहब पोस्ट कर रहे हैं, रमन सिंह गेड़ी चढ़ रहे हैं, ब्रिजमोहन जी गेड़ी चढ़ रहे हैं। ये गेड़ी तो पहले चढ़ते, अब क्यों सोशल मीडिया में पोस्ट करना पड़ रहा है? देखिए, पोस्ट करना अलग बात है। हम लोगों ने क्या कहते हैं, उस कार्यक्रम को जब उन लोगों ने बनाया, मोर्चा ने बनाया, तो वहां गेड़ी रखे थे तो गेड़ी चढ़ेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। इसके लिए अलग से करना जरूरत नहीं है। ये लोग उसमें भी पैसा खा गए, इसको बताइए, वो गेड़ी चढ़ाई में पैसा खा गए होंगे, पूछिए इनसे। रजनू जी, क्या जनता को गेड़ी और भौरे में बिजी रखेंगे? नारायणपुर का विकास देख रहे हैं आप। मैं आया हूं अभी कुंडा गांव से, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सड़क पर नहीं चल रहा हूं, गड्ढों में चल रहा हूं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति के विरोध में बातें करते हैं, जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ियाओं की स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की। ये बात हुई। दूसरी बात इन्होंने कही कि सरकार को कुछ नहीं किया नारायणपुर के लिए। दुर्भाग्य की बात है, माननीय पूर्व मंत्री जी रहे हैं, 15 साल सरकार में रहे हैं, लेकिन आज हमने भानपुरी को तहसील का दर्जा दिया, छोटे डोंगर को तहसील का दर्जा दिया, छोटे डोंगर में महाविद्यालय खोला, 4 साल की उपलब्धि है। मर्दापाल में महाविद्यालय। टीचर है वहां पर? टीचर नहीं है, शुरुआती टीचर नहीं होते हैं, प्राध्यापक होते हैं। अभी एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है। हमने संविदा में प्रथम दृष्टया संविदा में हम इस कॉलेज का महाविद्यालय को संचालन करेंगे और हम पहली बार सत्ता में रह के 15 साल 4.5 साल की शासन काल में हमने 2 तहसील खोले और महाविद्यालय, और शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्वामी आत्मानंद खोला है और बाकी संस्थाएं भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। 15 साल का दावा इनका है, 4.5 साल का इनका है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के पास भी मैं चलूंगा। ये दोनों एक स्वाभिमान, एक अभिमान,
दोनों की क्या मिली जुली सरकार है क्या है? मैं सबसे पहले बंसल न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ एक चौपाल चला रहे हैं। ये वही नारायणपुर है जहाँ आत्मानंद के नाम पर बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनको टीसी थमा दिया जाता है। ये वही जो ओरछा रोड है जिसको बीजेपी ने निर्माण करके दिखाया और उसे कांग्रेस ने भी निर्माण दोबारा करके दिखाया, और उसमें जो प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी हैं उसमें तर्क भी दिया जो बेहद निंदनीय तर्क दिया था। और ये वही नारायणपुर है जहां पर मरीज को केवल कांवड़ में लाद कर लाया जाता है। तो ये दुख की बात है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास हुआ ही नहीं है। बीजेपी ने आज ये नारायणपुर रोड बना नहीं पाई 15 साल रह के, और ना ही ये आज 5 साल कंप्लीट हो रहा है, ना कांग्रेस बना पाई। स्थिति ये है कि नारायणपुर सिर्फ ठगा जा रहा है और सिर्फ ठेकेदार वाहवाही लूट रहे हैं और कांग्रेस ही वाहवाही लूट रही है। 15 साल मंत्री रहे केदार कश्यप जी, बड़ा आरोप है शिक्षा में कुछ नहीं हो पाया, मेडिकल में कुछ नहीं हो पाया, सड़कें नहीं बन पाई। अबूझमाड़ आज भी अबूझी, क्या आगे भी अबूझी रहेगा? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे बस्तर को और विशेष तौर पे हमारे अबूझमाड़ को वहां पर हम बाकी लोगों का जाने का बैन कर दिया था। नारायणपुर जिला किसने बनाया? पूछे ना इनसे, इनकी इतनी हिम्मत है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नारायणपुर को पालिका किसने बनाया? आज यहाँ पर चाहे 52 सड़कों की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। नेलवाड़ का जो कहते हैं सब स्टेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एजुकेशन हब किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी आत्मानंद कह रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम का डीएवी स्कूल खोला, हाथों में दे दिया। इसके साथ साथ हमने नवोदय स्कूल खोला, एकलव्य विद्यालय खोला और केंद्रीय विद्यालय खोला। ऐसे अनेकों संस्थान का, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये लोग तो कांवड़ में ले जाने वाले लोग है। पहला मेडिकल कॉलेज बस्तर में खुला तो वो भारतीय जनता पार्टी ने खोला। इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। 60 साल ये लोग राज किए, ये लोग तो 4.5 का बता रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म तो अभी हुआ है। ये तो जानते ही नहीं कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़े। कांग्रेस पार्टी देश के कहते हैं आजादी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रही, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के गरीबी को लेकर के यहाँ राज किया। और जब उनके लिए जब ये प्रावधान किया गया तब उनसे छीनने का काम इसी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे गरीब कल्याण अन्य योजना हो, सारी योजनाओं में बीच में इन लोगों ने कमीशन खाने का काम किया। जब इतने काम हुए हैं, नारायणपुर की जनता बहुत खुश थी, स्वर्ग बन गया था नारायणपुर, आपको यहाँ की जनता ने फिर हरा क्यों दिया? हारना जितना एक अलग परंपरा है। हम लोग मात्र यहाँ से 2500 से हारे, ठीक है। आज कांग्रेस देश में कहाँ है? खत्म हो गया ना। आज अभी इनकी वास्तविक स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोल करके, इन्होंने जो वादा किया था, क्या किया इन लोगों ने? यहाँ पे जो स्थानीय लोगों को कहते हैं भर्ती में प्राथमिकता थी, तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में, आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को नौकरी मिल रहा था, आज भटक रहे हैं। हमारे पास 50-60 लोग अभी आए थे, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे। वो बोल रहे थे कि कहाँ है, उनके चेहरे में कालिक पोतेंगे, ये कह रहे थे। मैं बोला उनका चेहरा तो पहले से पुता हुआ है, उन कालिक मत पोतो, लाल पोतो। बोला कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? विकास होता तो मेरे को एक बता दीजिए, एक नई सड़क का निर्माण बता दे कांग्रेस। ये डिवाइडर के नाम से जो बनाया भी है, आप दो बसें एक साथ मेरे को निकलवा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में अगर कुछ होता है तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार होता है। वर्तमान स्थिति ये बता दूं, इनके मंत्री को बयान देना पड़ जाता है कि आप भी एक न्यूज चैनल से हैं, अगर कोई भी मीडिया में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा उस पर कार्रवाई नहीं होंगे। आप बताइए, एक मंत्री जो जवाबदार पोस्ट पे बैठे हैं, जो जिले के प्रभारी है, आप अगर मीडिया में उठा रहे हैं तो आप गंभीर मामले को ही उठा रहे होंगे। उस पर अगर एक कार्रवाई नहीं होने की बात करते हैं तो आप इनकी मानसिकता समझिए। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो। आप लोग तमाम लोग यहाँ पर हैं, आपके विधायक हैं कहाँ? लोग बोलते हैं कि टॉर्च वॉर्च लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलते। हर एक कार्यकर्ता नारायणपुर का विधायक है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता चंदन कश्यप जी की बात तो बताइए। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता नारायणपुर का विधायक है। केदार कश्यप जी पूर्व मंत्री रहे, बड़े सम्मानित बात। 2007 में हमारा जिस जिला अस्तित्व में आया, चंदन कश्यप जी कहाँ हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 2007 में कहाँ हैं? मैं मेरी बात तो सुने, 2007 में हमारा जिला अस्तित्व में आया, सिर्फ 2 तहसील दिए हमको। आज वही चंदन, हाँ है चंदन, मैं आपको बता रहा हूँ, वही चंदन कश्यप जी 4 तहसील का दर्जा दिए। उच्च शिक्षा के लिए आप पूछिएगा, उच्च शिक्षा के लिए अगर उन्होंने काम किया है तो उनको पूछिएगा। उच्च शिक्षा हम नारायणपुर जिले में हमारे विधायक ने 2 दिए। एक कन्या महाविद्यालय छोटे डोंगर में जहाँ स्कूल बंद किए थे पूर्व मंत्री, वहाँ पे महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। मैंने सुना है, मैंने सुना है कि
उनका बेटा और उनका पीए पूरा यहाँ पर विधायकी करते हैं, सच्चाई है क्या? भैया नानू टैक्स लगता है नारायणपुर के सभी अधिकारियों को पूछ लीजिए आप कि टैक्स कौन लेता है। कौन है नानू? अरे भैया नानू टैक्स का के अधिकारी बताते हैं, यहाँ के लोग जनता बताती है। हाँ हाँ है ना, अब वो जानते हैं। और मैं कांग्रेस भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, जो 16 लाख हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए, उसको आपने क्यों बंद किया? आपने गंगा जल लेके संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात बोली थी, आपने क्यों नहीं किया? आपने आंगनबाड़ी में स्वसहायता समूह के महिलाएं, हमारे बस्तर नारायणपुर के महिलाएं रेडी टू ईट का बनाती थी, 2 पैसा कमाती थी, उनका आय का साधन था, उसको आपने ठेकेदारी क्यों किया? ये 3 सवाल का मेरा जवाब दे दे, बस मैं मान जाऊंगा इनको। ये वाकई में नानू टैक्स लगता है क्या? अब नानू टैक्स तो बीजेपी कांग्रेस वाले ही जाने, आम आदमी पार्टी छोटा पार्टी है यहाँ। मगर एक चीज, टैक्स देना पड़ता है क्या? टैक्स कांग्रेस वाले ही अच्छे बताएंगे। जहां चंदन कश्यप आता है तो नानू टैक्स लेने ही आता होगा, तभी क्यों मैडम, क्या है नानू टैक्स? मैं नानू टैक्स का तो नहीं बताऊंगी। मैं सबसे पहले मैं कांग्रेस वालों को मैं पूछना चाहती हूँ, नारायणपुर से जो ओरछा मार्ग जाने वाली कब बनेगी या नहीं बनेगी? और मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों को, इतना 4.5 साल के 4.5 साल में यहाँ कितनी रोड बनी मैं गिनाना चाहती हूँ। 4.5 साल में कितनी रोड बनी है मैं चाहती हूँ। एक मिनट देवनाथ जी, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं। अब चुनाव की बेला, चला चली की बेला होती किसी भी सरकार की है। कुछ ऐसे कुछ बताएंगे कि बहुत ज्यादा नारायणपुर में जो काम हुए हैं, कम से कम वो 5 काम ही गिना दीजिए। देखिए आदित्य जी, आप जानते हैं कि बीजेपी के जो साथी हैं और इन लोग झूठ बोलने में अव्वल हैं, और यहाँ काम बहुत हुआ है। इन लोग बोले थे किसानों के लिए धान का रेट 2100 रुपया देंगे, 15 साल हो गया 2100 रुपया नहीं मिला। और जो है 1 लाख 15 लाख देंगे बोले, काला धन लाएंगे बोले, वो भी नहीं मिला, वो भी एक झूठ निकला। और हमारे भूपेश बघेल की सरकार जो है यहाँ पर किसानों के लिए जो वादा किया वो पूरा किया है ना। आज जो है किसानों के लिए कर्ज माफ। मेरे को एक बात बताइए देवनाथ जी, मैं कल से नारायणपुर में हूँ, किसान बोलते हैं गिट्टी पत्थरा सब खाद में मिला के दे रहे हैं आप, ये गोबर का है कि क्योंकि बीजेपी कहती है चारा घोटाले से बड़ा घोटाला निकलेगा गोबर घोटाला। देखिए आदित्य जी, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि बीजेपी के जो साथी लोग हैं झूठ बोलने में अव्वल हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम लोग जो जिसकी मर्जी है वो किसान ले जाए, और इसको जबरन का हम लोग थोपते नहीं हैं। आप ही बता दीजिए नानू टैक्स क्या है? ये ऐसा कोई टैक्स नहीं है। चंदन कश्यप जी कहाँ हैं? चंदन कश्यप जी, आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल हम सेटिस्फाई हैं कि हम हर कोई एक विधायक है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता विधायक है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में महारत हासिल है। जो ये जैविक ये बात उठी थी, मैंने भी सुना है कि कलेक्टर हटेंगे, तब मैं कौन से कलेक्टर को हटाना चाह रहे हैं? ये एक चीज, अभिजीत सिंह जी जब अच्छे काम कर रहे थे नारायणपुर जिले में, तो उनको जब तक नहीं यहाँ से हटाया जाएगा तब तक मैं नारायणपुर के जो धरती में कदम नहीं रखूंगा। ये कसम खाए थे विधायक चंदन कश्यप जी, ना कि नारायणपुर की चिंता करके नारायणपुर में अच्छे कलेक्टर की स्थापना करे। यहाँ कलेक्टर बदलो और भ्रष्टाचार करो, ये खेल चल रहा है। आज सीएसआर मद और डीएमएफ मद, ऐसे मदों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप शहर की चौड़ीकरण को देखिए, कांग्रेस बीजेपी के दोनों को बचाने के लिए शहर की चौड़ीकरण को आप क्या में कर दिए? आप शहर चौड़ीकरण नहीं कर सकते। आप जमीनें आ रही थी क्या इन सब की? ये सभी की जमीनें जा रही है, इसलिए बचाया जा रहा है कांग्रेसी बीजेपी का। क्यों ऐसा कुछ हुआ? ये शहर चौड़ीकरण की बात करते, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ 15 साल उन्होंने कोशिश तक नहीं किया। हमने कोशिश किया है, हमने कोशिश किया, पूर्व मंत्री बना के दिया माननीय पूर्व मंत्री जी को, उनको ये सब चीज कर नहीं पाए। और हम बिना अतिक्रमण तोड़े हमने सड़क बना के दिखा दिया, और बहुत सुंदर लगेगा। 2 महीना बाद पूरे लाइट भी लगेंगे। और शहर, एक चीज मैं कहता हूँ, नारायणपुर में हर गली में हमने डामरीकरण सड़क निर्माण किया। आप लोगों ने एक आरोप पत्र तैयार किया है, थोड़ा आरोप पत्र के कुछ पन्ने खंगाली और इनको थोड़ा बताइए क्या क्या है आरोप नारायणपुर के?
बहुत सारे आरोप हैं। इन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को यहाँ पर डंप करके रख दिया है। यहाँ पर जो बंदा तालाब है वहाँ पर जिस तरीके से उसके नाम से करोड़ों रुपए का वारा नारा हो रहा है। बिजली बिल हाफ कहा था, मेरे ख्याल से हाफ हो गया होगा आपको लोग का, है ना? बिजली बिल हाफ हो गया, बिजली बिल हाफ हो गया है, कर्जा माफ हो गया है। और नरवा गरवा बाड़ी का तो देख लीजिए, नरवा गरवा बाड़ी का देख लीजिए, उसमें कैसे पैसा खाया जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इनके मुख्यमंत्री जिन्होंने क्या कहते हैं जो आरक्षण पर पिटीशन लगाया उसको मंत्री बना के बैठा दिए, उसके तलवे चाटने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो पिटीशन लगाया आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का, हाँ विधायक भी चाट रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है आज भी और यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता थी। हमारी पार्टी ने किया था। केदार जी, लेकिन जुगलबंदी तो अभी भी नजर आ रही है। रजनू जी, देवनाथ जी अभी भी आपको मंत्री बोल रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, वो उनका चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ये रजनू नहीं है, मजनू हो गए हैं, है ना? किसके भाई? अभी मजनू किसके हो गए वो सब पूरा यहाँ के लोग बता दीजिए। रजनू बिल्कुल रजनू है, रजनू रहेगा। 15 साल के पूर्व मंत्री जी को उतारने का काम वही रजनू किया था और अगले बार भी वंचित करेगा ऐसा। और रही बात कि माननीय पूर्व मंत्री जी बहुत कुछ बातें कह रहे हैं कि इनकी सरकार थी और जो आरक्षण के बारे में इनको जो तर्क प्रस्तुत करना था नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाके राज्यपाल महोदय के पास बिल है, इनको बोलना चाहिए कि बीजेपी के सारे लोगों को बोलना चाहिए कि उस बिल को पास करके दे। यहाँ की जनता है आप लोग सब, क्या वाकई में कोई नया चेहरा नहीं चाहते हैं इस बार विधायक? चेहरा यहाँ पे चेहरे की कमी नहीं है कांग्रेस में। मतलब नया चेहरा चाहते हैं ना? नहीं, पार्टी जिसको तय कर, पुराने चेहरे पे भरोसा? पार्टी हाईकमान जिसको तय करती है टिकट उसको मिलता है। आप लोग क्या चाहते हैं? उसके लिए काम करती है, सेटिस्फाई है। और मैं टैक्स के बारे में बात करता हूँ तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इनको सबने कहा था कि टैक्स लेना, कमीशन लेना छोड़ दो। रायगढ़ में ये सब टैक्स लेते थे। जो इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ सड़कों की बड़ी हालत खराब है। आपको मालूम नहीं होगा, 1 साल पहले यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी थी, चाहे ओरछा से नारायणपुर आओ, चाहे कोंडागांव से नारायणपुर आओ। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर एक निको माइनिंग का काम चालू हुआ। उसको सुधारना किसका काम है बॉस? तो अभी तो शुरुआत हुआ है ना, 1 साल हुआ है, काम चालू हुआ, अभी रोड खराब हो रहा है ना। रोड गाड़ी चलने के लिए, बैला गाड़ी चलाने के लिए तो नहीं है, रोड चलाने के लिए है ना। जब गाड़ियां चलेगी, हेवी गाड़ियां चल रही है अभी, उस समय लाइट गाड़ियां चलती थी तो उस हिसाब से सड़क बना था। अब हेवी गाड़ियां चल रही है। मैं कर्जा किसान केदार कश्यप जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? किसानों की बात करते हैं, जिस किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आज प्रधानमंत्री बने हैं, यूपी में आज 1000 में कोई धान खरीदने का बात नहीं करता। हमारी भूपेश बघेल कर्जा है जो 2600 में यहाँ धान खरीदी कर। जब शिक्षा मंत्री थे मंत्री जी, तो उनके समय में 5000 स्कूलें बंद हुई, 5000 स्कूलें बंद हुई। नारायणपुर में 300 से ज्यादा स्कूलें बंद हुई। स्कूलें बंद हुई थी आपके समय? बड़ा स्कूलें बंद हुई थी क्योंकि उस समय में स्थिति खराब थी और अब अच्छी हो गई। और मेरी बात सुन लीजिए, आज स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को डंडे बरसाए जा रहे हैं आदिवासियों पे। इन पे नहीं, इनको उनकी चिंता नहीं है। सड़क का में कहते हैं जाम किया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। करोड़ों रुपए का कहते हैं अनाज का भ्रष्टाचार के लिए इन लोगों ने उन स्कूलों को खोला है। कवासी लखमा का क्षेत्र जगरगुंडा में भैया स्कूलों की ये बात ना करें बंद करने चालू करने की। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में ही 51,000 स्कूलों का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया गया था। और कुछ संवेदनशीलता को देख के अगर स्कूलों का ट्रांसफर किया गया तो कोई गलत बात नहीं। दूसरा मैं इनसे कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ पूरी तरह अपराध का गढ़ बन गया है। बस्तर संभाग में देख लो, बीजापुर में लगातार 2 बच्चियों के साथ घटना घट गई। बस्तर की बाकेल की एक आदिवासी छात्रा के साथ घटना हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं महिला
बीजेपी कांग्रेस आदिवासियों के नाम से राजनीतिक रोटी सेक रही है और कुछ नहीं है। बीजेपी के कार्यकाल में नक्सली बनाकर जेल में ठूसा जाता था, तो आज कांग्रेस सरकार में आदिवासी बैठे हैं अपने धरने प्रदर्शन पर, उस पर इनको कोई वो नहीं है, ध्यान ही नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस सरकार आज अगर चिंता करती तो आदिवासी बैठे हैं, जंगल जमीन बचाना उनके पास जाती और उनसे चर्चा करती, और वही बीजेपी अपना आदिवासियों के नाम पर जो रोटी सेक रही है ना, वो बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल भेजा। मैं आपको इसलिए सामने बुला रहा था, आप एक महिला हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि महिला सुरक्षित नहीं है। बड़ी घटनाएं अभी पिछले दिनों हुई उस इलाके में जहां क्राइम नहीं होता लेकिन बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। महिला सुरक्षा में ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षा तो करने की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें क्या है, पार्टी वाली इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी हो या उनके समय भी हुई थी, उनके समय भी हुई थी, और अभी क्या है, ये भ्रष्टाचार जो भी है ये दोनों तरफ से वो है। केदार जी, लोग कहते थे कि 15 साल में फील्ड में आ जाते, अब तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, अब रोज आ जाते हैं, छोटे छोटे घेराव में केदार कश्यप जी आ जाते हैं। पहले जनता से प्यार नहीं था कि सीट जाने के बाद प्यार बढ़े? पहले भी जनता से प्यार था, और जितना मैं इस क्षेत्र में एज ए विधायक, एज ए मंत्री मैं दौरा किया हूँ, आप प्रोटोकॉल निकाल कर देख लीजिए, चाहे अंदरूनी क्षेत्र में हो चाहे यहाँ पर हो, मैंने जितना दौरा किया है, मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस के विधायक को, कांग्रेस के मंत्रियों को, वो इतने बार आ गए हो तो मैं कहते हैं यहाँ पर आना छोड़ दूंगा। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस की पार्षद खुद कबूल रही कि महिलाओं की सुरक्षा यहाँ नहीं है। होना चाहिए ना, बढ़नी चाहिए सुरक्षा, बिल्कुल नहीं है, खुद कबूल रहे इन लोग। इससे बड़ी क्या बात होगी? इससे बड़ा प्रूफ कोई दे सकता है क्या आपको? मेरा एक सवाल था आप लोगों से, आज भी राजस्व सर्वे नहीं हो पाया अबूझमाड़ का। आप लोगों ने दावा किया था कि हम राजस्व सर्वे करवाएंगे, बोध घाट हम शुरू कराएंगे, खाली घोषणा। जबकि रमन सिंह ने कहा था केदार कश्यप जी विधानसभा में कि डीपीआर भी बन गया बोध घाट का तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो बनवा पाए बोध घाट? बनाएंगे लोग। बोध घाट परियोजना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्राथमिकता में रखा था, लेकिन वहाँ के लोगों, जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहे बने, वहाँ के लोगों की मंशा के अनुरूप, वहाँ के लोगों की मंशा थी कि अभी नहीं बनना चाहिए बोध घाट परियोजना, तो इस वजह से उसको अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा गया है, और निश्चित ही आगामी समय में बोध घाट परियोजना को हम अच्छे से बनाएंगे। रही बात, इन्होंने आदिवासी की बात कह रहे हैं, वही आदिवासी बस्तर के आदिवासियों को जेलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठूसा जाता था, आदिवासी बेकसूर मारे जाते थे, इनकाउंटर में मारे जाते। समय ये बोले जाते हैं कि नक्सलियों को बोल दिया भाई तुम अपने एरिया में रहो, हम अपने एरिया में रहते, आप कोई एनकाउंटर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी बहुत खुश है, आदिवासी किसान है, मजदूर है। तेंदुपत्ता वनोपज से जो संग्रहण होता, आपको बता दूं, 2500 रुपया जो तेंदुपत्ता की दर थी उनको हमने 4000 दिया, 3600 रुपया हम इमली का कीमत दिए हैं। केदार जी, मैंने सुना है कि इस बार ये 2 कैंडिडेट हैं, विधायक ही लड़ना चाह रहे हैं। दोनों लड़े, दोनों संयुक्त रूप से लड़े, दोनों को। क्यों देवलाल जी लड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे और बिल्कुल हरा के रहेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी कहा जाएगा, पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, वो आदेश सिरोधारी होगा। दोनों विधायक को बधाई हो। मैं स्कूल के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। मेरे गांव गोर्रा, वहाँ स्कूल हर गांव तक पहुँचा है बोल रहे, मेरे गांव में अभी तक स्कूल नहीं बना है ना, एक टीचर भी नहीं है। मेरे गांव के बच्चे लोग दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। इनसे स्कूल तो बन नहीं सकता। जो आज आप जाके देखिए गुड़िया में, आप जाके देखिए कुम्हारपारा में, ये जो केदार कश्यप जी आधा अधूरा छोड़े थे उसको भी इन लोग भी छोड़ दिए, चंदन कश्यप लोग। तो इनसे क्या होगा? इनसे एक नारायणपुर से अंतरराष्ट्रीय सड़क नहीं बन सकता, तो ये तो इनका मौका हाथ से गया। अब ये बीजेपी कांग्रेस तो धोखा ही है। देखिए, नारायणपुर की जनता ने बहुत साफ कहा है कि विकास हुआ है, 15 साल में भी हुआ है, अभी भी हुआ है, लेकिन सवाल यही है, महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि नारायणपुर वाकई कभी विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा या बीजेपी कांग्रेस बीजेपी में उलझ जाएगा? और ये नानू टैक्स है क्या? निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें अगर सामने आ रही है, क्यों आ रही है, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। नारायणपुर से इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर विधानसभा में आपकी मतदाताओं से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।